सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी जोन। आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फोर्थ क्वेश्चन। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो आज हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फोर्थ क्वेश्चन और उसकी जनरल एंट्री। ये शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आप पहले पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन में भानु एंड प्रताप दो पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, वो इक्वली शेयर करेंगे। और जो उनकी कैपिटल, जो उन्होंने फर्म में कैपिटल लगाई है, वो 8 लाख एंड 10 लाख है। और जो उन्होंने ड्राइंग करी है, जो साल में ड्राइंग करी है, वो है 50,000 एंड 1 लाख। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनकी कैपिटल में उनको दी जाएगी, वो है 10%। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को देनी पड़ेगी, वो है 15% पर एनम। अब पर एनम इसमें लगा है, तो पर एनम लगा है मतलब मंथ लगेगा, 6/12 लगेगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको अकाउंट बना लेना है। तो ये हो गया आपकी डेबिट साइड, टू डेबिट, और ये हो गई क्रेडिट साइड। तो इधर लिखा जाता है बाई क्रेडिट। तो आपको अकाउंट बना लेना है पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, वो आपको लिखना है। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस जो दे रखा है 1,20,000। तो 1,20,000 आपको इधर लिख देना है। और फिर अब चलेंगे सेकंड चीज़। तो सेकंड चीज़ दे रखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो उनकी कैपिटल से हमें निकालनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आती है इधर। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भानु की एंड प्रताप की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनकी कैपिटल थी 8 लाख। तो 8 लाख में से 10% हम निकालेंगे, तो ये आएगी 10% जब हम निकालेंगे तो ये आएगी 80,000 आएगी। और इसी तरह अगर हम प्रताप में से निकालेंगे तो प्रताप की आएगी 1 लाख। 10% आएगी 1 लाख, मतलब 1 लाख आएगी। आप निकाल के एक बार देख लीजिएगा तो उसका 10%, तो 10% भानु का होगा, जो 10% आएगी वो 80,000। और प्रताप की आएगी 1 लाख। इसका टोटल करके हम बाहर लिख देते हैं। तो इसका टोटल जो आएगा 180। तो 180 हम बाहर लिख देंगे। तो 180,000 हमने बाहर लिख दिया। अब सेकंड चीज़ है जो हम देखेंगे, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% चार्ज करी जा रही है। जो ड्राइंग में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर लिखी जाती है। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको लिख लेनी है इधर साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब भानु की एंड प्रताप की हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकालेंगे हम, तो भानु की जब निकालेंगे, उसने विड्रॉ करे थे, जो ड्राइंग करी थी अपनी, वो 50,000 करी थी। तो 50,000 में से 15% निकालेंगे। और उसमें मंथ लगेगा, क्योंकि पर एनम लगा था तो उसमें मंथ भी लगेगा, तो मंथ लगेगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने पे ये आएगी, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो कैलकुलेट करने पे आएगी ये 3,750, मतलब 3,750 आएगी। तो 3,750 भानु की है, तो ये 3,750। और इसी तरीके से हम निकालेंगे प्रताप की। तो प्रताप की ड्राइंग थी जो 1 लाख थी। तो 1 लाख में से हम 15% इंटू मंथ, क्योंकि पर एनम लगा है तो मंथ आपको जरूर ये भूलना नहीं है कि आपको मंथ लगाना है। तो ये निकलेगा आपका 7,500, मतलब 7,500। तो 7,500 लिख देना है इधर आपको। और चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो आगे क्वेश्चन में आपका बस इतना ही, फिर प्रॉफिट दे रखा था। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन हम टोटल कर लेते हैं, कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो जो इसका हम टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल बड़ा होगा उस साइड का टोटल दोनों तरफ लिखा जाता है। तो पहले हम इसको बाहर लिख दें। चलिए, तो इसको जब हम बाहर लिखेंगे तो ये आएगा 0,5 2 1 11, ये आएगा 11 to 50। तब दोनों साइड का आप टोटल कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से ये साइड बड़ी है, तो 180,000 ये साइड बड़ी है। तो अब ये साइड बड़ी है, मतलब ये वाली साइड छोटी है, तो हमें मतलब कि लॉस हो रहा है। अब ये वाली साइड जब इस वाली साइड से बड़ी होती है तो लॉस हो रहा था। अगर ये वाली साइड बड़ी होती है और इधर अगर बैलेंस निकलता है, ये वाली साइड छोटी होती है, तो इधर हमें प्रॉफिट हो रहा है। हमने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा था, तो इधर रखते थे। अब ये वाली साइड बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो मतलब कि हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो हम लॉस निकालेंगे। अब तो लॉस निकालेंगे तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे, तो पहले तो इधर लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। अब इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हर बार जो हम पिछले क्वेश्चन करे हैं हम लोगों ने, तो उसमें हम कैपिटल अकाउंट लिखते थे, पर हमने इसमें करंट अकाउंट लिखा है। अब ये क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो क्वेश्चन में लिखा था जो उनकी कैपिटल दे रखी है वो फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है। अगर फिक्स्ड कैपिटल, मान लीजिए अगर फिक्स्ड कैपिटल दे रखी होती है, तो उसमें हम कैपिटल अकाउंट में ना ट्रांसफ़र करके हम सारी चीज़ें करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसलिए हमने करंट अकाउंट लिखा है। अगर कैपिटल
फिक्स्ड कैपिटल ना होती तो हम सीधा कैपिटल अकाउंट लिख देते, बस कुछ उसमें बदला नहीं जाएगा, बस कैपिटल की जगह जो कैपिटल आपकी जो लिखी जाती थी कैपिटल की जगह करंट लिख दिया जाएगा और ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जो निकलेगा इनका जो लॉस आया है, अब लॉस निकलेगा तो हम लॉस लिख देंगे करंट अकाउंट में, बस आपको कैपिटल की जगह करंट लिख देना है। तो जिनका लॉस निकलेगा, जो लॉस ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो निकलेगा आपका 24375, दोनों में इक्वली डिवाइड हो रहा था तो इक्वली लिख देंगे हम। अब ये होगा डिस्ट्रीब्यूट। अब चलिए हम इसकी आगे देखेंगे कि इसकी जनरल एंट्री कैसे करी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्री। तो सबसे पहले जो आपको जनरल एंट्री पास करनी है, जो एंट्री सबसे पहले करनी है वो प्रॉफिट एंड लॉस को, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्वेश्चन से उठाकर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं तो सबसे पहले एंट्री वो होगी। तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब हम ट्रांसफ़र करें तो प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को करेंगे क्रेडिट। जो प्रॉफिट था वो दे रखा था हमें 1,20,000, तो इधर रख देंगे अमाउंट। तो अब ये एंट्री हमें ध्यान रखनी है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में लिख देंगे, और जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा हो तो हम जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट में लिख देंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ये हो गई हमारी पहली एंट्री। तो पहली एंट्री हमारी हो गई ये कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट लिखा, और किससे क्रेडिट हो रहा है, मतलब किस लिए क्रेडिट हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्रेडिट में लिख दिया। अब जो सेकेंड एंट्री, अब इसमें तो करी जाती है केवल एक एंट्री, जो अब सेकेंड एंट्री हम लोग करेंगे। अब सेकेंड एंट्री में सब में होंगी दो एंट्री, जो दो एंट्रीज होंगी। तो पहली एंट्री होगी ड्यू करने की, मतलब अलाउ करने की, जब फर्म अलाउ करेगी कि पार्टनर्स को ये चीज़ लेनी है, और दूसरी एंट्री होगी फाइनल पेमेंट करने की, मतलब फाइनल जब फर्म पेमेंट करेगी वो होगी पेमेंट करने की। तो जो पहली एंट्री करेंगे, पहली एंट्री करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर पार्टनर्स को मिल रहा है, तो पार्टनर्स को करेंगे हम क्रेडिट। अगर पार्टनर्स को मिलेगा तो करेंगे क्रेडिट। अगर पार्टनर्स को देना पड़ रहा है, मतलब पार्टनर्स अगर दे रहे हैं फर्म को, अगर पार्टनर्स फर्म को दे रहे होंगे तो उसे करेंगे डेबिट। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि पार्टनर्स को मिल रहा है तो करेंगे क्रेडिट, अगर पार्टनर्स को देना पड़ रहा है फर्म को तो उसे करेंगे डेबिट। तो पहले हम लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होती है पार्टनर्स को मिल रही होती है फर्म के द्वारा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स को मिल रही है, तो पार्टनर्स को हम करेंगे, तो पार्टनर्स को जब मिल रहा होता है तो उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो पार्टनर्स को पहले क्रेडिट करेंगे, तो टू जो पार्टनर्स नाम है उनका पार्टनर्स लिखेंगे, तो बी इज करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट इसलिए क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है। अगर इसी की जगह फिक्स्ड कैपिटल ना दे रखी होती तो आपको क्या करना है, सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल अगर फिक्स्ड कैपिटल नहीं दे रखी होती जब, तो इसकी जगह आपको कैपिटल लिख देना होता है और कुछ नहीं, बस बदलता है यही, बस इसकी जगह आपको कैपिटल लिख देना होता है। अगर फिक्स्ड होती है तो फिक्स्ड में हमको करंट लिखना होता है क्योंकि करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो रही होती है, तो फिक्स्ड में आपको करंट लिखना है। और टू दो पार्टनर हैं तो टू पी इज करंट अकाउंट, और ऊपर जो चीज़ है तो ऊपर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अमाउंट लिख देंगे, तो बी की थी 80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000, और पी की थी 1 लाख, पी की है 1 लाख, और टोटल यहाँ पर लिख दिया जाएगा 180। ये आपकी हो गई डेबिट में, तो 180। अब ये तो हो गई इसकी पहली एंट्री। अब इसमें होती हैं दो एंट्री, तो दूसरी एंट्री जो करेंगे वो हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की मदद से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की मदद से, जैसे हमने ये वाली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस से देख कर करी थी वैसे ही इसको भी करेंगे। तो जो इसकी फर्स्ट एंट्री थी अब इसकी होगी सेकेंड एंट्री, तो इसकी सेकेंड एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की मदद से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा होगा तो हम उसे डेबिट कर देंगे, अगर क्रेडिट हो रहा होता तो क्रेडिट में लिखते। तो अभी ये क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हो रहा है हमारा डेबिट। तो डेबिट हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब डेबिट हो रहा होता है तो इसे हम लिखते हैं डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नीचे जिस लिए डेबिट हो रहा है तो नीचे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें आ जाएगा अमाउंट, अमाउंट यही आपका 180 और 180।
ये वाली एंट्री सेम टू सेम इस वाली की तरीके थी। अगर पार्टनर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका, अगर सेकंड वाली एंट्री उसके साथ करनी है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है तो उसे हम डेबिट कर देंगे, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। बस इतना करना है। अब चलते हैं हम थर्ड एंट्री। तो थर्ड एंट्री है, अब थर्ड एंट्री आ गई आपकी ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहली एंट्री आपको करनी थी कि जब अगर पार्टनर्स को अगर मिल रहा है तो क्रेडिट, पार्टनर्स को अगर देना पड़ रहा है तो डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो रही थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को देनी पड़ रही है फर्म को, तो पार्टनर्स को देनी पड़ रही है, तो मतलब पार्टनर्स को देनी पड़ रही है तो डेबिट होगा। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को देनी पड़ रही है तो पार्टनर्स डेबिट होंगे, मतलब पार्टनर्स डेबिट में करे जाएंगे। तो पार्टनर्स डेबिट होंगे तो इंटरेस्ट, तो पार्टनर्स जो होंगे पार्टनर बी करंट अकाउंट डेबिट एंड पी इज करंट अकाउंट डेबिट। अब कितनी, तो इसका अमाउंट हम लिख देंगे। अब इसका है 7,500 और दोनों का अब नीचे लिखेंगे, तो नीचे क्या लिखेंगे, जो चीज़ हो रही थी, अब जो चीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका टोटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका टोटल लिख देंगे। अब सेकेंड एंट्री करेंगे कि जब अगर जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा होगा तो डेबिट करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखिए कि क्या हो रहा है, इसमें आप देखेंगे तो हो रहा है ये क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब क्रेडिट साइड लिखा जा रहा है तो मतलब क्रेडिट ही हो रहा है। तो क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप सब पहले ही क्रेडिट में लिख देंगे। तो क्रेडिट में 2 में लिखा जाता है नीचे, तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये आपका अमाउंट। अब ऊपर क्या लिखेंगे, तो ऊपर जो चीज़ है मतलब जो चीज़ हो रही थी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और ये आपका आ गया अमाउंट। तो ये चलिए हो गई आपकी थर्ड एंट्री। अब इसमें हमें लॉस हो गया है, तो लॉस, अब थर्ड एंट्री होगी लॉस। अब इसमें हमें सैलरी दे नहीं रखी है, अगर सैलरी दे रखी होती तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसे इसको करा है बिल्कुल उसको भी ऐसे ही कर दिया जाता। तो अब चलिए इसमें हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो लॉस हुआ है अब उसके, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखेंगे इसकी लास्ट एंट्री जो हमें इसमें लॉस हुआ था। तो अब लॉस हुआ है, जब पार्टनर्स को लॉस होता है, मतलब लॉस हुआ है तो पार्टनर्स को अब देना पड़ेगा फर्म को, मतलब क्योंकि पार्टनर्स को लॉस हो गया है, तो फर्म को लॉस हो गया है तो पार्टनर्स को ये देना पड़ेगा। तो जब पार्टनर्स को अब मतलब फर्म को लॉस हुआ है तो लॉस कौन भरेगा, लॉस भरेगा पार्टनर्स। तो लॉस भरेंगे पार्टनर्स, तो पार्टनर्स मतलब देंगे, तो पार्टनर्स देंगे। अब पार्टनर्स जब देंगे तो वो होगा डेबिट, तो पार्टनर्स को डेबिट में लिख दिया जाएगा। तो भानु करंट अकाउंट डेबिट एंड प्रताप करंट अकाउंट डेबिट। अब 2 हमें लॉस हुआ है तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो इसका टोटल था, टोटल इसमें लिखेंगे 4,8,750, और जो इन दोनों में बटा है हाफ वो लिख देंगे 2,4,375। तो चलिए हमारा ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। जनरल एंट्री, इतनी जनरल एंट्री होती है। अगर आपको इसके अलावा भी अगर कोई जनरल एंट्री में कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे तुरंत पूछ सकते हैं। मैंने सोशल मीडिया लिंक्स नीचे दे ही रखे हैं, आप उसमें पूछ लीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।